गृह मंत्री अमित शाह के लिए किसने कह दिया कि वो मीर जाफर की तरह है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं। मीर जाफर से तुलना जैसे ही अमित शाह की हुई है, वैसे ही अंधभक्तों की फौज छाती पीटने लगी है। आज एक एक खबर आपको दिखाऊंगा कि कैसे मीर जाफर से तुलना करते हुए एक बड़ा बयान दे डाला गया है, और वहीं उसी के पड़ोसी राज्य यानी जहां से अमित शाह के लिए मीर जाफर शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बिल्कुल बराबर वाले राज्य में अचानक से अदालत का हंटर चल गया है। उनकी हरकत ऐसी जो संविधान के खिलाफ नजर आती है, जहां अपने ही देश के मुसलमानों के लिए एआई वीडियो क्रिएट किया जाता है और उस एआई वीडियो के जरिए मुसलमानों के खिलाफ गंदगी फैलाई जाती है। वो खबर भी आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि एक और रैली हुई, एक ऐतिहासिक रैली। उस रैली में क्या कुछ बोला मायावती ने, वो जरूर सुनिएगा। और सोनाक्षी सिन्हा ने ऐसा क्या किया कि अब अंधभक्त समझ नहीं पा रहे कि जाएं तो कहां जाएं मुंह छिपाकर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं। ये देखिए, इस पर ये ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, जरा पहले सुनिए। ये भयानक है जब टैक्सी को ड्राइवर को की बोल देता है ये नहीं लो, बाइक को भी आने नहीं देता। ये बड़ा बड़ा लोकतंत्र को बात करता है। कटक भी आज जल रहा है। देखो कैसे हमला हुआ, कैसे कम्युनल राइट्स किया है, बीजेपी पार्टी ने खुद किया है। बजरंग दल, क्या सब नाम है मेरे को पता भी नहीं है। ये लोगों को पास एक देश को खत्म कर देगा ये लोग। आई एम सॉरी टू से, आई हैव सीन सो मेनी गवर्नमेंट, but I have never seen this type of arrogant and dictator government. They should remember today they are in power, tomorrow may not be. Nothing is permanent. मीटिंग करके उसको लीडर आके बोलता है बंगाल में हम कয়েক लाख वोट। तो तमाम राजनीतिक दलों, जो जितने भी हिंदुवादी संगठन है, उनका जिक्र करते हुए ममता बनर्जी बोलती नजर आई। आगे क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए आगे। का नाम बात देंगे। आप कहिए अभी नेचुरल कैलामिटीज, रेनी सीजन, फेस्टिवल, इसमें 15 दिन का अंदर ऐसा या थोड़ा ही होता है, सबको नाम सुनना पड़ेगा। ये क्या सोचता है ये लोग? बीजेपी का पार्टी का कमीशन होगा न, कमीशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, सिविक राइट्स ऑफ द पीपुल होगा। ये पूरा अमित शाह का खेल है। उन्होंने तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का मामले काम करते हैं। But Prime Minister knows everything, I'm sorry to say. We can request the Prime Minister, don't trust Amit Shah always. एक दिन वो आपका बड़ा मिर्जाफर हो जाएगा, पहले से ख्याल कीजिए। मॉर्निंग शो करते तो अमित शाह मीर जाफर की तरह धोखा देंगे, पीएम भरोसा न करें। यानी प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद भरोसा न करें कि उनको अमित शाह बिल्कुल मीर जाफर की तरह धोखा देंगे। ये पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, यानी सोचिए नरेंद्र मोदी साहब को सलाह देती नजर आई। उन्होंने कहा कि अमित शाह आपको एक दिन मीर जाफर की तरह धोखा देंगे। देखिए, अमित शाह एक दिन मोदी के मीर जाफर बनेंगे। चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वे अमित शाह के इशारे पर कर रहा है। दुख की बात है कि प्रधानमंत्री को ये सब पता है। ये एक बयान अपने आप में राजनीतिक तौर पर, लेकिन उसके बराबर वाले राज्य में जो कुछ हुआ है वो तस्वीर भी जरा आप देख लीजिए, क्या कुछ किया जा रहा है, जरा देखते चलिए। असम बीजेपी ने एक एआई वीडियो पोस्ट कर मुसलमानों की छवि बिगाड़ने की कोशिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर असम सरकार, बीजेपी की असम इकाई और एक्स को नोटिस भेजा। इस वीडियो को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिस पर दरअसल ये वही वीडियो है जिसके जरिए मुसलमानों को टारगेट किया गया। ये ऐसा दावा है, कहा जा रहा है एआई वीडियो में ऐसा क्या दिखा उन्होंने। बीजेपी मुसलमानों की छवि बिगाड़ने का आरोप है। मुसलमानों की छवि बिगाड़ने के लिए एआई वीडियो बनाने वाली असम बीजेपी आईटी सेल को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो का भारी विरोध हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए जिसने भी बनाया। देखिए, असम में मुसलमानों को खतरा बताने वाले भाजपा के वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और केंद्र और राज्य दोनों से जवाब तलब किया गया है। खैर, जब आप खुद सोच सकते हैं कि असम के मुख्यमंत्री भी किस तरह के बयान देते हैं, कार्रवाइयां जो की जाती हैं उसको लेकर कैसे बातें कहते नजर आते हैं, तो उम्मीद क्या की जाएगी। खैर, फिलहाल इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट नाराज नजर आ रहा है। आइए अगली खबर जरा दिखाते हैं। ये खबर देखिए। के साथ ये बोला जाता है कि या तो इस्लाम कबूल कर या तो बुर्का पहन।
नहीं तो या तो धर्मांतर कर, नहीं तो फिर 36 टुकड़ों में तेरे को हम फ्रीज में परोसेंगे, सूटकेस में परोसेंगे, और नहीं तो तेरी हत्या कर देंगे। जिन बहनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, जिन बहनों ने बुर्का का विरोध किया, जिन बहनों ने इनके साथ लव जिहाद के लिए मना किया, वो आज 36 टुकड़ों में सूटकेस में हमको पड़ोसी मिली है। अब बताइए ये व्यक्ति कितना खुल्लम खुल्ला इस तरह के बयान जारी किए। खैर इनसे बढ़कर क्या ही, वहाँ तो नुक्कड़ नाटक भी कुछ इसी तरीके के होते हैं। भी हाल ही में मैंने आपको दिखाया था। खबर कहाँ की है? मध्य प्रदेश में सरकार किसकी? बीजेपी की। और लंबे समय से कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर इस मध्य प्रदेश को एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल कर रही है क्या? क्योंकि अमूमन आप बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखेंगे जिन घटनाओं पर बहुत सख्त एक्शन नहीं लिया जाता। जो इस तरह की नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती है। अब देखिए इंदौर की खबर है। मुस्लिम दुकानदार का बहिष्कार के साथ मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम जहर उगला जा रहा है। बीते दिनों इंदौर में गृहयुद्ध जैसे हालात बनाने के लिए हर रोज कोई ना कोई भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, लेकिन संवैधानिक पुलिस भगवा की बेड़ियों से बंधी हुई है। मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज भी, अगर आप ये सोचते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है, पुलिस नहीं, ये पुलिस किसकी वजह से एक तरफा कार्रवाई करती है इसे समझना होगा। अब आइए एक सोनाक्षी सिन्हा की वीडियो है, शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन देख लीजिए। ये देखिए इनके अपने घर का नया घर था, इन्होंने खरीदा, इन्होंने नया घर, और उसको लेकर इन्होंने जो गृह प्रवेश होता है वो किस तरीके से किया है। जो व्यक्ति इनके साथ खड़े हुए इनके पति हैं, शौहर हैं इनके इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा के लिए 40 करोड़ का नया घर खरीदा। नारियल फोड़कर नए घर में एंट्री की। भक्तों में खुशी की लहर नहीं, भक्तों में खुशी की लहर नहीं है, बल्कि दिहाड़ी मजदूरों को समझ नहीं आ रहा कि अगर यहाँ पर कुछ और हो जाता तो इनकी कम से कम दिहाड़ी तो बनती। ये भी ट्वीट करते, आंदोलन करते, कुछ पैसा बनता तो सही। नफरती चिंटू कब चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो वाली स्थिति होती तो वो संविधान के तहत काफ़ी चीज़ों के बारे में जिक्र भी करते। खैर अब आइए इसमें देखिए खबर। मायावती की आज एक रैली हुई। उस रैली में जो उन्होंने कहा है, उनकी भाषा शैली समझिए क्या है, समझिए। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। बताइए इतने दिनों बाद मायावती आई तो सही सामने, लेकिन उन्होंने बीजेपी की खुलकर तारीफ कर दी। दरअसल बीएसपी पर साल 2012 नहीं 2014 के बाद से आरोप लगता रहा है कि वो पर्दे के पीछे रहकर लगातार मदद करती रही बीजेपी की। साल 2019 था, तब आपको याद होगा समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ आती हैं, अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आते हैं। जहां बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2014 में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाती, वहीं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उसकी 2019 में 10 सीटें थी। 10 जी हाँ 10 सांसद चुने गए थे, लेकिन उसके फौरन बाद ही इन्होंने साथ छोड़ दिया और अखिलेश यादव पर कई तरह के आरोप भी लगाए थे। लेकिन अब एक बार फिर आप देखिए, जब लगातार इन पर आरोप लगता है और इस आरोपों के तहत यही कहा जाता है कि बीएसपी जो है उस तरीके से मुद्दे नहीं उठाती जैसे उठाने चाहिए। आपको याद भी होगा कि संसद के अंदर बीजेपी के एक सांसद ने कैसे इन्हीं की पार्टी के सांसद दानिश अली के लिए गंदगी उगली थी, लेकिन मायावती ने उल्टा बाद में कार्रवाई दानिश अली के खिलाफ कर दी थी। योगी सरकार ने जनता का पैसा नहीं दबाया। रैली के दौरान मायावती ने सीएम योगी की तारीफ की, सपा और कांग्रेस पर हमला बोला है। ये खबर निकल कर आई। देखिए बालियान के लिए मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से पूछना चाहती हूँ कि अगर काशीराम जी से इतना ही प्रेम है तो मेरे समय में उनके नाम पर कासगंज जिले का नाम सरकार में आते ही क्यों बदला? काशीराम जी के नाम पर चलने वाली सभी सरकारी योजना अपनी सरकार में क्यों बंद कर दी? ये सवाल उठाया जा रहा। आप सोचिए मायावती के एक्टिव होने की वजह, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि इनके भतीजे हैं आकाश आनंद, जब उन्होंने राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुए तो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कई तरह के बयान दिए और खासतौर पर बीजेपी चूंकि सत्ता में तो उससे ही सवाल पूछा जाएगा, पूछ लिए थे। आखिरकार मायावती को एक बड़ा एक्शन अपने ही भतीजे के खिलाफ लेना पड़ा था। एक बार फिर से उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, फिर हटाया था क्योंकि उनके ससुर वाला कोई मसला था, फिर से दोबारा साथ नजर आए। लेकिन भाषा शैली और इतने लंबे समय के बाद रैली करके मायावती क्या बीएसपी का भला करने जा रही है, एक सवाल उठता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।